नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व का स्वरूप, अर्थ व परिभाषा, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार और मृदभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। व्यक्तित्व की अनेक धारणाएं प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व संबंधी धारणाएं, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट और सौंदर्य के लिए किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं, इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है। कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को पर्यायवाची मानते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं। कुछ मनुष्य व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी में केवल एक या दो गुणों की उपस्थिति मानते हैं, जबकि दूसरे उसे अनेक अस्पष्ट गुणों, अनिश्चित लक्षणों और अनिर्णित विशेषताओं का ध्रुवोत संग्रह मानते हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को जन्म से प्राप्त होने वाली वस्तु मानते हैं, जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो मनुष्य के कार्यों में रमा रहता है। जिस प्रकार सामान्य मनुष्यों की व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं, उसी प्रकार विद्वान और मनोवैज्ञानिकों की भी हैं। यही कारण है कि व्यक्तित्व को आज तक किसी निश्चित अर्थ से संबंधित नहीं किया जा सका है और न किसी निश्चित सीमा में बांधा जा सका है। साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है, व्याख्या से परे है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतर है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब या मास्क। यूनानी लोग नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह न जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है, दास, विदूषक, राजकुमार या राज नर्तकी। अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का पाठ करते थे, उसी प्रकार का नकाब पहन लेते थे। सिसरो द्वारा उल्लेखित अर्थ जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे पर्सोना शब्द का अर्थ परिवर्तित होता चला गया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में रोम के प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ सिसरो ने इनका 4 अर्थों में प्रयोग किया। जैसा कि एक व्यक्ति दूसरे को दिखाई देता है, पर जैसा कि वह वास्तव में नहीं है।
वह कार्य जो जीवन में कोई कार्य करता है, जैसे कि दार्शनिक व्यक्तिगत गुणों का संकलन जो एक मनुष्य को उसके कार्य के योग्य बनाता है, और विशेषता और सम्मान जैसा कि लेखन शैली में होता रहा। इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक पर्सोना शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्तित्व संबंधी उपयुक्त धारणाएं उसके अर्थ की पूर्ण व्याख्या नहीं करती हैं। व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक और मानसिक गुणों का वरन उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है, किंतु इतने से भी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का अर्थ पूर्ण नहीं होता। कारण यह है कि यह तभी संभव है जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, संवेगों के अनुभव और सामाजिक क्रियाएं एक सी हों। ऐसी दशा में व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। मन के शब्दों में पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को संगठित इकाई न मानकर गतिशील संगठन, डायनामिक और एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। इस संबंध में थार्प व समलन ने लिखा है, जटिल पर एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान की देन है। द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैज ए कॉम्प्लेक्स बट undefined process in a contribution of modern empirical psychology। वहीं ड्राइवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। पर्सनैलिटी इज ए टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल as that manifests itself to other people in the give and take of social life। वही प्रसिद्ध परिभाषा व्यक्तित्व की देते हुए ऑल्ट पार्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अस्वस्थताओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका आदतीय सामंजस्य निर्धारित करता है। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical system that determined the unique adjustment in his environment। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण
व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्तित्व व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अगर कहा जाए तो व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और विशेषताओं का संगठन है। यह जीवन शास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में संयुक्त उपक्रम द्वारा उत्पन्न होता है। पर्सनैलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन of person's habits, attitude and trait arises from the interplay of biological, social and cultural factors. वही मन ने भी माना personality may be defined as the most characteristic integration of individuals' structure, modes of behavior, interest, attitude, कैपेसिटीज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। तो ये था व्यक्तित्व का स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। धन्यवाद।